पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान आयत नंबर 32। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कह दीजिए, अतीउ इतात करो अल्लाह की व रसूला और रसूल की, फ़इन फिर अगर तवल्लो वो मुँह फेर जाएं, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ला युहिब्बु नहीं वो मोहब्बत करता अल काफिरीना काफिरों से। कह दीजिए कि अल्लाह ताला और रसूल की इताअत करो, अगर ये मुंह फेर लें तो बेशक अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। से ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, obey Allah and the messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but if they turn away, then Allah does not like the disbelievers. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि इनसे कहो कि अल्लाह और रसूल की इताअत करो, अगर ये मुंह फेर लें तो अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। यहाँ अल्लाह और रसूल की इताअत ना करने वालों को अल्लाह ताला ने काफिर कहा, यानी इनकार करने वाले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्यों भेजा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम से अलग है, क्योंकि आपका पैगाम क़यामत तक के लिए है, जबकि दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम का पैगाम एक लिमिटेड टाइम तक हुआ करता था, जब तक कि दूसरे नबी ना आ जाएं। दूसरा नबी आता तो पहले की शरीयत ख़त्म होकर दूसरे की शरीयत फ़ॉलो करना होती थी। लेकिन क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं जो इंसानियत की तरफ और तमाम आलम की तरफ भेजे गए हैं, आपके बाद आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला, लिहाजा आपकी इताअत सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं बल्कि तमाम इंसानों पर फ़र्ज़ और वाजिब है। और इसकी वजाहत में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 158 में, ए रसूल, इंसानियत से कह दो कि मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के लिए रसूल हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के लिए भेजे गए हैं, और लोगों का काम है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। इत्तिबा का मतलब होता है पीछे चलें, फरमाबरदारी करें और आप पर ईमान लाएं, और आपकी किताब पर ईमान लाएं और आपके तरीक़े पर चलें, यानी कुरान मजीद पर ईमान लाएं, जो तरीक़ा आपने बताया उस पर चलें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको रोल मॉडल बनाकर भेजा है। तो अगर हम आपको फ़ॉलो करेंगे तो हम अल्लाह को फ़ॉलो करेंगे, क्योंकि आपने हमें चल के दिखाया है कि कैसे अल्लाह की फरमाबरदारी करनी है। तो जब तमाम लोगों के लिए यह हुक्म आ रहा है कि रसूल अल्लाह की इताअत करो, तो यहाँ मुसलमानों के लिए तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने ईमान का दावा किया है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात को फ़ॉलो करें। अब सुन्नत क्या है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, यानी जो आपने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैल, यानी जो आपने किया। तीसरा, आपने जो लोगों को करते हुए देखा और खामोशी इख्तियार की, यानी उन्हें मना नहीं किया, वो भी सुन्नत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक मुबारक, आदाब और साफ़, आपकी सीरत के ये तमाम मिलकर सुन्नत रसूल कहलाती हैं। इन सब चीज़ों का हमें फ़ॉलो करना है। सुन्नत का आम मतलब होता है तरीक़ा, लेकिन शरई इस्तिलाह में इसका मतलब होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा। नबी ने जो किया, नबी ने जो कहा, उम्मत के लिए वाजिब और फ़र्ज़ है कि उसी अमल को हर मामले में ज़िंदगी के हर मोड़ पर इख्तियार करें। नबियों के भेजे जाने का मकसद है कि उनकी इताअत और फरमाबरदारी की जाए, इसलिए कि रब ने उन्हें चुनकर भेजा है कि हम लोग उनकी बात मानें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि सारे आलम के नबी हैं, सारे आलम के लिए भेजे गए हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सब के लिए रोल मॉडल बनाकर भेजा गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आपको फ़ॉलो करें।
آپ کو فالو کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو آپ کی سیرت پتہ ہونا چاہیے، مکی دور، مدنی دور، پھر اس کے بعد آپ کی حدیثیں جو آپ نے کہا جس جس بارے میں، وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تبھی تو ہم آپ کو فالو کریں گے۔ قرآن میں آتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں، اے مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ یعنی آئیڈل اور رول ماڈل ہیں۔ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈل اور رول ماڈل مانے۔ اب غور کرتے ہیں کہ کیا واقعی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں؟ کیا واقعی ہم آپ کے مطابق زندگی گزر کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ہماری زندگی کے تمام کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جھلکتا ہے؟ اگر ہاں تو پھر ہم کامیاب ہیں، ہمیں اللہ کی محبت ملے گی، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ اور اگر نہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے۔